श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने देवर्षि नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्रों के विषय में बहुत सी रहस्य की बातें बतलाई हैं। भगवत प्रेरणा से उनमें से कुछ बातें आज यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं नारद जी से कि श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक दो अत्युत्तम मंत्र हैं। एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर। षोडशाक्षर मंत्र है गोपीजन बल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये और दशाक्षर है नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के और सभी जाति के वे स्त्री पुरुष हैं जिनकी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। श्री कृष्ण भक्ति से रहित याज्ञिक, दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, वेद वेदांग पारग, कुलीन, तपस्वी, व्रती और ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त, कृतज्ञ, दुराभिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्यों को नहीं बतलाने चाहिए। दंभ, लोभ, काम और क्रोध आदि से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्त को ही ये मंत्र देने चाहिए और इनका यथाविधि न्यास करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और फिर उनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे सुरम्य रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी के साथ विराजमान हैं। श्री कृष्ण का वर्ण नव जलधर के समान नील श्याम है। पीतांबर धारण किए हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित हैं। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर है। तिरछे नेत्र हैं, ललाट पर मंडलाकृति तिलक है जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाया हुआ है। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है और पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण उनके अधर हैं जो दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्न में कड़े और बाजूबंद हैं और उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। उनके बाएं हाथ में मुरली और दाहिने में कमल है। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है। चरणों में नूपुर सुशोभित हैं। उनकी अलकावली बड़ी ही मनोहर है। मस्तक पर मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है। कानों में कनेर के पुष्पों के आभूषण हैं। भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणोपम कोमल कपोल श्वेत कणों से सुशोभित हैं। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजित हैं। तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रभा है। वे नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। चंचल नेत्र युगल स्वामी के मुखचंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोरी की भांति उनके द्वारा वे श्याम मुखचंद्र सुधा का पान कर रही हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के द्वारा वे प्रीतम के मुख कमल में पान दे रही हैं। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं। क्षीण कटी करधनी से सुशोभित है। उनके चरणों में नूपुर, कड़े और चरण की उंगलियों में अंगुरी आदि शोभा पा रहे हैं। उनके अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर और आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से उनकी सेवा कर रही हैं। श्री राधिका जी कृष्णमयी हैं। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपणी लादनी शक्ति हैं। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ
उनकी करोड़वीं कला के करोड़वें अंश के समान हैं। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है, उनके सिवा और कुछ नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है, परंतु वे इतने ही नहीं हैं। अनंत अखिल ब्रह्मांडों से परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सब में हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। जिस प्रकार बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पतिपरायणा पत्नी एकमात्र अपने पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा अपने स्वामी के गुणों का चिंतन, गान और श्रवण किया करती है, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण, लीलादि का चिंतन, गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदगत चित्त होकर पति की सेवा, आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उनके रूप सुधामृत का पान करती है, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर, मन, वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, इसमें कोई दूसरा प्रयोजन न हो। अनन्य भाव से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न किसी की निंदा। किसी का जूठा खाना नहीं चाहिए और न ही किसी का पहना हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वालों से बातचीत नहीं करनी चाहिए और न भगवान और भक्तों की निंदा सुननी ही चाहिए। जीवन भर चातकी वृत्ति से मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है कि प्राण चाहे चले जाएं, पर मेघ के सिवा किसी दूसरे से जल की प्रार्थना नहीं करता, उसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गत चित्त होकर साधना करनी चाहिए और परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है, वह सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ, इसलिए हे नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रीतम मेरी गति हैं। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांते राधिके, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ, आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लें। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थना में मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। भगवान शंकर फिर नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे कृपा सिंधो, आपका जो सर्वानंददायी समस्त आनंद का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण, निष्क्रिय, शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं आपके उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे
वे सुंदर त्रिभंगी मुद्रा में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। उनकी शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्यामवर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी मधुर वाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए सब मुझको निर्गुण कहते हैं। हे महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडित लोग मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ही माया गुणों के द्वारा ही सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। देवर्षि, भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा कि हे नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है? कृपया कर आप मुझे बतलाइए। तो भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेति न चेतरः। एक सत्य बात और है, और वह यह कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।